कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे कौन, यही ब्रेकिंग है। ये बेहतर संकेत मतलब बिहार के लिए है और बिहार की राजनीति के लिए। और चिराग पासवान से यही बात पूछा गया तो कहा हमने भी अच्छा सीट ही लाया है, कोई ख़राब तो लाया नहीं है, हमें भी एक पद मिल जाए तो प्रतिष्ठा मिल जाती है। मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है, अब दूसरा चीज़ का तैयारी वो लोग। तो बात तो चल रही है एलजेपी से, जो कि अरुण भारती हो सकते हैं। तो इसके पीछे महागठबंधन कहाँ फेल्योर रह गया आपकी नज़र में? देखिए महागठबंधन, नमस्कार, हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पर हैं आप। मैं हूं साहिल सन्नी। जी हां दोस्तों, बिहार में सियासी पारा गर्म है और एनडीए अपनी सरकार बना रही है। विपक्ष जो है एकदम से खामोश हो गया है और विपक्ष को जो मैंडेट मिला है वो बहुत ही कम है। हालांकि इस बात पर चर्चा बाद में करेंगे। आज हमारे साथ हॉट इंडिया चैनल्स के सीईओ सोनू राज जी हैं और आज हम बात करेंगे बिहार में कौन होगा मुख्यमंत्री, क्या कोई फेरबदल है, कौन होगा उप मुख्यमंत्री। आइए विस्तृत चर्चा करते हैं। कैसे हैं सोनू जी? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। चल रहा है पूरे चुनावी कार्यक्रम में आपने बहुत मेहनत की और आपकी तबीयत जी जो है कि 24x7 ये तो आपने है, काम किया। लोगों ने मेहनत किया। अब जो है कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तमाम दल जो है कि अपनी अपनी जो है कि बातें रख रहे हैं। हम जो आज चर्चा करने वाले हैं, बिहार में जो सरकार बनेगी इस बार कौन होगा एनडीए का चेहरा। देखिए पहले तो हम लोग ये चाहेंगे जी कि दर्शकों को पहले ये बता दें कि कितना कितना सीट आया है, कम से कम समझ में भी तो आना चाहिए ना। जी जैसा कि कहा जा रहा है कि 92 बीजेपी का आया है, 85 जेडीयू का आया है, 19 जो कि एलजेपी को आया है। वही बात कर ले अन्य में जो कि मतलब मान सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के और हम पार्टी से दोनों को कुछ कुछ अच्छा सीट आ ही गया है। तो वो 5 है आंकड़ा, वो आंकड़ा जो कि 5 के अप्रोक्स है। तो कहीं ना कहीं बात तो बनेगा ना कि कैसे क्या करना होगा हम लोग को। तो बैठक हुई थी आज, बड़ी बैठक हुई थी और जिसमें मोदी जी नहीं थे, मतलब नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार के जितने भी कार्यकर्ता हैं, संजय झा, ललन सिंह सब पहुँचे हुए थे वहाँ, मीटिंग में बैठे हुए थे। उस मीटिंग में चर्चा यही हुआ है और बाहर निकले सभी नेता तो बोलते हैं इस चीज़ को कि ललन सिंह कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वही रहेंगे। ऐसे क्यों कह रहे थे? तो कहने का लफ्ज़ अलग था, कहने का सिस्टम ये था कि मुख्यमंत्री का वैकेंसी अभी नहीं है, मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है, अब दूसरा चीज़ का तैयारी वो लोग कर ले। वही बात कर रहे थे बीजेपी। तो बीजेपी से दिलीप जायसवाल जो कि मतलब अध्यक्ष है, बिहार अध्यक्ष है, राज्य अध्यक्ष है, तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोग बात करेंगे और चर्चा जो होगी वो बताया जाएगा, 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन और चिराग पासवान से यही बात पूछा गया तो कहा हमने भी अच्छा सीट ही लाया है, कोई ख़राब तो लाया नहीं है, हमें भी एक पद मिल जाए तो प्रतिष्ठा मिल जाती है। यही ना, पद हो तो प्रतिष्ठा है। जी जी। तो पद तो सबकी होड़ मची हुई है। खैर अगर हम एक ही शब्द में कहें तो चिराग पासवान अपने पार्टी से अरुण भारती को उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं। कहा ये नाम भी आ सकता है। हाँ, ये मतलब इतने बड़े फेनोमेना हो रहा है तो मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ ना कुछ है, तथ्य होगा। और चिराग पासवान कहीं ना कहीं इस तरह से नहीं बोलते, लेकिन सूचना जैसे मिल रही है सूत्रों के मुताबिक से, जैसे खबर आ रही है, एलजेपी अपना उप मुख्यमंत्री रखेगी। अब कौन होता है ये भी दावेदारी देखना दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक हम लोगों को पता चला है, जहाँ तक मेरा आंकड़ा है, बातें हुई है कुछ लोगों से, कुछ नेता है जो मतलब रहते भी हैं हम लोग के संपर्क में, बातचीत करते रहते हैं, कुछ भी होता है तो बताते रहते हैं भैया इसे इसे हुआ है, भले छोटे भाई समझ के बता देते हैं हमें। तो बात तो चल रही है एलजेपी से, जो कि अरुण भारती हो सकते हैं, अरुण भारती उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और वही बात करें बीजेपी से, तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से सम्राट चौधरी का नाम जो कि उछल रहा है अभी तो ऑलरेडी उप मुख्यमंत्री थे। हाँ बिल्कुल। तो मतलब पहले 2 ना था, विजय सिन्हा भी थे, तो मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ और 92 लाए हुए हैं मतलब सीट, तो थोड़ा सा तो मतलब ये होगा ना कि मुख्यमंत्री उन्हीं को देंगे। तो मतलब बातें बन गई है बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार के वोटर्स मतलब उनको सपोर्ट किए हैं, वोट किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोनों में जो तालमेल था
वो बन गया है और मेरा मानना है यही होने वाला है। और नीतीश कुमार जो कि फिर से मतलब मुख्यमंत्री के चेहरा वही रहेंगे, कहा जा रहा है जैसे। जी, ये जो बिहार विधानसभा चुनाव में जो इतना मैंडेट मिला है जी, और एक तरफा जीत जो है कि बीजेपी और जेडीयू की, या कहें कि इस बैतरनी में जो लोग भी चढ़े, हम पार्टी से लेके आरएलएम तक सब लोगों ने जो है कि एकदम एक तरफा बैटिंग किया है और अच्छा जो है मार्जिन से और जो है कि सबने अपना सीट लाया है। जी। तो इसके पीछे महागठबंधन कहाँ फेल्योर रह गया आपकी नज़र? देखिए, महागठबंधन उनकी चर्चा हम ना करें सो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लोग चर्चा करने वाले हैं चिराग मतलब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग भटकने लगते हैं, भटकाव की स्थिति में कुल मिला कुल मिला के हम लोग बात करें, कुल मिलाकर हम लोग बात करते हैं तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, यही हम लोग के लिए फोकस्ड रहना चाहिए। अब हमने कल बताया भी था कि क्या गलतियां रह गई, क्या वजह रहा, आपने भी बताया है वीडियोज के माध्यम से। तो खैर जनता वो समझ चुकी है और जनता के मन में भी बैठ चुका है इस चीज़ को। बिल्कुल। और बार बार उस चीज़ को प्रेशराइज करना, उस चीज़ को बताना, इरिटेशन भी लगने लगता है लोगों को। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। ये जो मतलब ब्रेकिंग न्यूज था, हम लोग का ब्रेकिंग न्यूज यही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे कौन, यही ब्रेकिंग है अभी के लिए। ये चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट जो है बड़ा शानदार रहा और बहुत बढ़िया जो है कि इन्होंने खेला भी। कल जो है प्रेस के सामने आए थे और इन्होंने अपनी बात रखी और इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने बोला कि शालीनता से भी जो है राजनीति किया जा सकता है। देखिए, चिराग पासवान मतलब कुछ अलग चीज़ है जी। चिराग नाम भी है, मतलब समझ रहे हैं, चिराग नाम होने के साथ साथ चिराग की तरह काम भी है उसका। बिल्कुल। विरासत में तो इन्हें भी मिला है सब चीज़, लेकिन संभालने का हैसियत भी रखे हैं। सब चीज़ खत्म होने के बाद संभाल लिए थे। तेजस्वी यादव के पास तो अभी भी कुछ वक्त है, अभी भी कम से कम 25 सीट तो लाए हैं ना। तो ये चीज़ें हैं और जो भी आती है वो तो हम अपडेट करते ही रहते हैं जनता को। लेकिन इस चीज़ को मैं बधाई देना चाहूँगा चिराग पासवान जी को कि भाई बहुत अच्छा सीट लाए हैं। जिस तरीके से आपने 110 स्ट्राइक रेट रखा था लोकसभा में, वैसे ही आपने विधानसभा में भी स्ट्राइक रेट रखा, और जो कि मतलब 29 में मतलब जो भी कम था उसका सीट ना, तो उस हिसाब से आपने 19 लाया है। तो कहीं ना कहीं ये बेहतर था, ये बेहतर संकेत मतलब बिहार के लिए है और बिहार की राजनीति के लिए। जी, तो बिहार की जनता जो है जी इस बार जो है अपने मुख्यमंत्री चेहरे नीतीश कुमार के साथ साथ एलजेपी से भी एक उप मुख्यमंत्री रखेंगे और जो है कि सम्राट चौधरी की पुनरावृत्ति पुनः आते हैं या फिर जो है कि उनको कोई और कार्यभार दिया जाता है, ये भाजपा का कैडर तय करेगा। और बहुत जल्द जो है कि हम अपनी बात उनके दर्शकों के बीच रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था सर कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो ये चुनाव रहा, इस पूरे चुनाव में जी नीतीश कुमार बहुत शांत बैटिंग किए, है ना, बहुत शांत जो है कि इनका पूरा दल जो है रहा अपनी मेहनत और मशक्क़त के साथ। जी। अब तो जो है कि इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले जो है, बात ये भी होता है ना कि आप नीतीश कुमार मतलब ऐसे ही अनुभव, मैंने क्या बोला था फर्स्ट वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने कहा था कि ये चुनाव युवा का चुनाव है, नहीं तो महिलाओं का चुनाव। नहीं, अनुभव का चुनाव है। अनुभव और युवा, करेक्ट। ये अनुभवी खिलाड़ी हैं ये लोग, और अनुभवी खिलाड़ी को हर मतलब मैच में रखा जाता है 2-3, क्रिकेट हो तब या क्रिकेट हो तब या पॉलिटिक्स हो तब, क्योंकि उसमें अगर आप नहीं देखिएगा अनुभवी खिलाड़ी को तो गिर जाइएगा, संभल नहीं पाइएगा। तो सेम कंडीशन इसके साथ हमने बोला था कि कुछ ज़्यादा उछलने के बाद ज़्यादा गिरना होता है, तो बहुत भयंकर वाला गिरे ना तेजस्वी यादव। तो यही भी चीज़ होता है। और अनुभवी लोग थे, कहे हुए थे कि भाई हम अनुभवी से मार देंगे, और चिड़ै को मारे भी हैं, और उड़ती चिड़ै को मारे हैं कहाँ पे आप समझ गए होंगे। कहते हैं बिहार में कि सरकार चाहे किसी भी दल का बने कभी भी, लेकिन उसका रास्ता नीतीश कुमार के साथ ही जाता है। बिल्कुल। और ये गंगा नदी की तरह है, गंगा नदी की तरह है, समझे। कहीं जाएंगे हिंद सागर, मतलब कोई भी नदी अगर निकलता है तो सागर में जाकर ही मिलता है, ठीक है। तो ये सागर है एक तरह से नीतीश कुमार इस पॉलिटिक्स का, और ये बिहार के पॉलिटिक्स, हाँ बिहार के पॉलिटिक्स में, और इनको हल्के में लेना ये गलती किया है तेजस्वी यादव। और इससे कहीं ना कहीं जनता जान चुकी थी, समझ चुकी थी,
और बहुत सारा जो कि कार्य था इन्होंने किया भी था, तो इसकी वोट थी, इसकी विजयी हुई है। और क्या कहा जाए इसको लेकर, हम लोग कुछ जिक्र नहीं करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। हम लोग चाहेंगे, लास्ट मेरा यही रहेगा कि फाइनली मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का चेहरा जो कि घोषित होने वाला है, और आप लोग जगह जमाए रखिए, देखते रहिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। हम तो यही कहेंगे बस जी। तो आप देख रहे थे कि बिहार से कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जो कि तय है कि नीतीश कुमार बनेंगे। बाकी जो है कि उप मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, इसकी चर्चा हम लोगों ने की। और आप हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, एक बात हम और करना चाहेंगे। देखिए दर्शकों, कुछ लोग अपने बिहार से कुछ कॉल किए हुए थे मुझे, उनको मैं बताना चाहूँगा ख़ास तौर से, अगर आप रिपोर्टिंग मेरे चैनल से करना चाहते हैं, कॉल करते हैं आप लोग, ठीक है, नंबर तो रहता ही है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर आपको एंकरिंग या रिपोर्टिंग या एडिटिंग वगैरह करना हो, सीखना हो, तो आप हॉट इंडिया से संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर इन्होंने दी है। और वैसे लोग जो कि चाहते हैं कि हम मीडिया फील्ड में अपना कैरियर बनाएं, तो आप हॉट इंडिया परिवार से जुड़ सकते हैं। चाहे वो रिपोर्टर हो, एडिटर बनना चाहते हो, हम उनको ट्रेंड भी करेंगे, सिखाएंगे भी, और उनकी जैसी योग्यता रहेगी, जैसा परफॉर्मेंस रहेगा, उनका मानदेय और उनका मेहनताना भी दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, और फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर इसे देख रहे हैं तो फॉलो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।